जय माँ करणी, जय राजपूताना। और मैं आप सभी की, मैं वीरेंद्र सिंह तोमर की छोटी बहू भावना सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर की पत्नी। मैं आप सभी के माध्यम से जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, और आज मैं दादा के माध्यम से यहाँ पे लाइव आके आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ। मुझे बताने की ये हिम्मत नहीं थी कि मैं आप सभी को ये बता पाऊँ, और ना ही मेरे अंदर ताकत थी कि मैं उनसे लड़ पाऊँ प्रशासन से। लेकिन जब दादा और मेरा समाज मेरे साथ आया, तब जाके मेरे अंदर हिम्मत आई कि जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो मेरे परिवार के साथ किया गया, वो मैं आप सबके सामने रखूं। मुझे 3 जून को मेरे पति के ऊपर FIR हुआ। 3 जून के पहले, और 3 जून को पुलिस वाले मेरे घर पे रेड किए। जब रेड किए तो अगले दिन मेरा और मेरी जेठानी का फ़ोन वो लेके चले गए। TI योगेश कश्यप जो है पुरानी बस्ती थाने का, उस दिन भी जोर जबरदस्ती किया, छीना झपटी किया। मेरे फ़ोन की अगर लोकेशन निकलवाई जाएगी तो आप सभी को पता चलेगा पुलिस प्रशासन ने क्या किया है। 3 जून को मेरा फ़ोन, मेरी जेठानी का फ़ोन ले जाने के बाद पासवर्ड कागज़ में ड्रॉ करवा के वो लेके गया। और उसके बाद मेरे साथ तो उसने मेरे पर्सनल फोटोज थे, मैंने उसको बोला भी, जबकि रात भर लेडीज कांस्टेबल थी, उसने मेरा फोन चेक किया। मेरे फोन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो जब्ती बनाता। अगले दिन सुबह 11 बजे वो सारे पुलिस वालों के जाने के बाद आया, आके फोन लेके गया। ऊपर से उसके बाद मेरी पर्सनल फोटोज, मेरे पति के साथ उसमें मेरी पर्सनल फोटोज थी, कुछ मेरी पर्सनल फोटोज थी, उसको बार बार वो वायरल करने की धमकी देता रहा, पैसे की डिमांड करता रहा, बार बार वायरल होने की धमकी देता रहा। मैं जब 15 जुलाई को जब मुझे वो अरेस्ट किया, तब उस दिन वो मेरे साथ उस मोबाइल को जब्ती दिखाया। मेरे पर्सनल फोटोग्राफ्स, मेरी पर्सनल वीडियोस को वो वहाँ सबके सामने, पुलिस वाले को सामने, वो उसको शो कर रहा था कि देखिए ये इसकी फोटोज है करके। मुझे उसने इतना टॉर्चर किया। मेरे पैर में लेडीज कांस्टेबल ने हाथ में मारा, पैर में खुद योगेश कश्यप TI 20 से 25 पट्टा पारा, जबकि मेरा पैर पहले से फ्रैक्चर था। मैंने बोला भी कि सर मैं नहीं चल पा रही हूँ करके, तो बोलते हैं ठीक है, इसको बोलेंगे कि कूद रही थी, भाग रही थी, और इसलिए इसको मारना पड़ा करके, हाथ पैर तोड़ो इसका करके। मेरे साथ इतनी बदसलूकी वो किया, इतनी ज्यादा बदसलूकी किया वो, मतलब मैं बता नहीं सकती आप सभी को कि उसने मेरे साथ क्या किया। मेरे पूरे, मतलब जहां जहां हाथ नहीं लगाना चाहिए वहां पे भी वो हाथ लगाया, कभी शोल्डर में हाथ लगाया, मतलब बहुत ही गंदा व्यवहार किया उसने। उसके बाद मैं जब मुलायजा करवाने मुझे लेके गए एम्स हॉस्पिटल, तो मैं डॉक्टर को, मैंने वहां के बोला भी गवर्नमेंट डॉक्टर को कि आप अच्छे से मेरा बॉडी चेकअप कीजिए तो आपको दिखेगा। आप उसने जो मारने के बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं जो चल नहीं पा रही थी, मैंने डॉक्टर को बताया कि ये पुलिस के मारने के बाद हुआ है। उसके यहाँ पर मेरे शरीर में निशान थे, जो उसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया, जो छेड़खानी करी, उसके निशान थे, लेकिन डॉक्टर ने कोई भी कॉपरेट नहीं किया। मुझे जब जेल में डाला गया तो कावेरी करके लेडीज कांस्टेबल थी, उसने मुझे ये धमकी दी कि अगर आपके साथ रेप भी कर देता योगेश कश्यप जो है, अगर आपके साथ यहाँ पे रेप भी हो जाता तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं था। 100 से ज्यादा जगह पे मेरे से सिग्नेचर करवाए गए। और उसके बाद फिर जब मैंने इस बारे में पूछा, उसने मुझे खुद रात को शाम को अपने केबिन में बिठा के 4 से 5 झापड़, 5-6 झापड़ मुझे फिर मारा, मेरी वीडियो बनवाई और बोला कि जो सारी चीजें जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें बोलो, अपनी जेठानी का नाम लो, कि मैंने सुब्रा सिंह तोमर ये सारा काम करती है, सुब्रा सिंह तोमर ये सब करती है, और मैं जाऊंगा, मैं बच्चों को भी उठा के लेके आऊंगा, सुब्रा सिंह तोमर को भी उठा के लेके आऊंगा। मैं इतना डरी हुई थी, इतना ज्यादा डरी हुई थी कि अगर कहीं आप सभी को ये लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो प्लीज आप सभी लोग आइए। मेरे पति को धमकी दी जा रही है कि उसका एनकाउंटर करेंगे, उसको शूट करेंगे, उसके पैर पे गोली मारेंगे। कितना बड़ा अपराध उसने कर दिया है, कितना बड़ा। 2024 में भी गोली किसी और ने चलाई, मेरे पति वहां पे गए थे कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए, काउंटर केस बना के उनके साथ इतना मारपीट किया गया, रात भर कस्टडी में इतना मारा गया उनको कि वो 1 महीने तक कंटिन्यू मुलाकात में व्हील चेयर पे चल के आते थे।
चल भी नहीं पा रहे थे वो। ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी हमारे साथ चल रही थी। जब हमारे घर में रेड मारी, कम से कम 50 पुलिस वाले घर पे घुसे थे, कोई एक जेंट्स पर्सन घर पे नहीं। उसके बाद भी बिना नोटिस के वो घर में घुसे, नोटिस भी नहीं दिखाए कि नोटिस किस चीज का लेके आए हैं। उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो हम लोग के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे थे, इतनी, मेरे पर्सनल ड्रॉज, मेरे कपड़े, मेरे गारमेंट्स को चेक करके जेंट्स पुलिस वहां पे पूछता है ये क्या है। मतलब बहुत बहुत वाहियात हरकत करी है। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि अगर आपके घर में भी महिलाएं हैं, अगर आपको कुछ भी, आप लोग अगर आपके मन में है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, मेरे जेठ जी का जुलूस निकाला गया जबकि कहीं कोई उनके अकाउंट का लेन देन नहीं है, कहीं ना उन्होंने किसी को फोन किया है, ना किसी को धमकी दी है, ना किसी के अकाउंट में, उनके अकाउंट में किसी के पैसे आए हैं, इन सब के बिना जांच किए उनके ऊपर अपराध बनाया गया। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें पुलिस वाले जबरदस्ती लोगों को, पुराने केसेस को भी बुलाया जा रहा है, पुराने केसेस जो हो चुके हैं, जो कोर्ट में है, उनको बुला के ये वीडियो डाल रहे हैं। आज एक आदमी जिसने हमसे पैसा लिया हुआ है, जिसने कंप्लेन करी है, वो बता रहा है लोगों को कि मैंने 2 लाख रुपए का 30 लाख रुपए 10 महीने में दिया। तो आप बताइए, आप सभी बताइए कि अगर उसके पास 30 लाख रुपए था तो वो 2 लाख रुपए लेने क्यों आया? इतनी बड़ी रकम अगर वो दे सकता है 10 महीने के अंदर, तो क्या उसको 2 लाख लेने की जरूरत पड़ी होगी? अगर उसने अपनी माँ के जेवर बेचे, गहने बेचे और घर बेचा, तो उसने तब वो 2 लाख रुपए की पूर्ति उन गहनों और घर से क्यों नहीं कर ली? क्यों उसको ब्याज में पैसा लेने आना पड़ा? आप सभी की मदद की आवश्यकता है। आप लोग प्लीज आइए, मेरा समाज, आप सबके साथ की जरूरत है, क्योंकि अपने लड़ाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सबके साथ के बिना। और अगर मेरे साथ गलत हरकत हुआ है, गलत बर्ताव हुआ है, मेरा क्या कसूर था? मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, उनको बार बार धमकी दी जा रही थी। वो 4 महीने, जब से ये सब केस हुआ है तब से मेरे बच्चे, मैं अपने घर पे भी नहीं थी। केस से, जेल से छूटने के बाद भी मेरे ऊपर जबरदस्ती FIR बनाई गई, जबकि मैंने ऐसा, मेरा क्या अपराध था? मैंने क्या किया था जो मुझे जेल भेजा गया? मुझे कस्टडी में मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे साथ छेड़खानी की गई। मैं आप सबकी बहू हूँ, मैं आपके घर की, आप सब मेरा परिवार है। आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दादा हुकुम है, मेरे जेठ तुल्य है, मेरे देवर तुल्य है, मेरे भाई तुल्य है, माताएं बहनें, आप सभी आइए, मुझे न्याय दिलवाइए। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, मेरे साथ जो भी गलत उसने किया है, मारा है, पीटा है, इज्जत पे हाथ डाली है, तो उसको भी ये पता चलना चाहिए कि राजपूत घर की बहू, बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने का क्या परिणाम होता है। जय माँ करनी। मैं बस आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में 7 तारीख को आइए। 2018 में भी हम लोग के साथ यही सेम चीजें हुई थी। मेरे पति को बोला जा रहा है कि बलात्कार का केस है, 22 बरी हो चुके हैं वो, 22 बरी, क्योंकि जिसने कंप्लेन कराई थी, झूठी कंप्लेन करवाई थी, कुछ भी उसमें साबित नहीं हो पाया, कोर्ट से 22 बरी हो चुके हैं। तो प्लीज आप सभी आइए 7 दिसंबर को। जो भी इसने हमारे साथ प्रशासन जो कर रही है, हमें पूरा खत्म करने की साजिश की गई है। पूरी मेरे घर की गाड़ियां उठा के लेके चले गए, जबकि सारी गाड़ियां कोई भी 2 नंबर में नहीं थी। सब गाड़ियों का लोन पड़ता है, किस्त में है, फाइनेंस में गाड़ियां हैं। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सभी आइए, हम सबको न्याय दिलवाइए। मेरे बच्चों के साथ भी बदतमीजी करी, मेरे बच्चे जो है इतने डरे हुए हैं। आप आएंगे तो मिलिएगा, मेरी 5 साल की बेटी है, वो 5 साल की बेटी घर में रहना नहीं चाहती है। जब भी आते थे पूरे के पूरे कैमरा, DVR सब, अगर पुलिस प्रशासन सही कार्यवाही करी है तो DVR क्यों उखाड़ के लेके चली गई? क्यों DVR उखाड़ी? क्यों पूरे कैमरे घर के उखाड़ के लेके चली गई? अगर आप सही हो तो आप क्यों DVR घर से उखाड़ के लेके जाने की जरूरत है? मेरी 80 साल की सासू माँ, उनको दिल का दौरा पड़ा है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाने के लिए बोल रहे थे, वो यहाँ पे नहीं है, 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो प्लीज आप सभी मदद कीजिए, आप सभी सामने आइए। मेरे साथ, हम लोगों के साथ जो भी अत्याचार हुए हैं, जो भी हुआ है, जो भी ये लोग कर रहे हैं, आप सभी आइए। हम अकेले किसी का सामना नहीं कर सकते। दादा जो है साथ खड़े हुए हैं, दादा सब हमारे साथ 2018 में भी जब हुआ था तब भी उन्होंने हमारी बहुत मदद करी थी। लेकिन इस बार आप सभी के साथ की जरूरत है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा उस संख्या में यहाँ पे पहुंचे, इनको बताइए कि
कि राजपूत समाज में, अगर राजपूत समाज में किसी बहू बेटी की इज्जत पे प्रशासन हाथ डालेगी, कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? आप बताइए। आप सबके साथ की, सबके प्यार की, सबके साहस की, साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती कर रही हूँ कि प्लीज आप सभी आइए, इस परिवार का साथ दीजिए। हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उस चीज का साथ दीजिए। 2024 में भी मेरे पति के साथ बहुत गंदा बर्ताव किए थे पुलिस वाले, और उसके बाद भी हम उस समय इसलिए डर के चुप हो गए कि चलो ठीक है, हो गया। लेकिन इस बार तो इन लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, ना घर की लेडीजों को छोड़ा, न मेरे जेठ का जुलूस निकाला, जबकि उनका कहीं कोई लेन देन नहीं है। आप पूरा रिकॉर्ड चेक करवाइए। पुलिस प्रशासन से गुजारिश हमने करी कि आप पहले रिकॉर्ड चेक कीजिए, आप पहले रिकॉर्ड चेक कीजिए कि क्या किसी वीरेंद्र सिंह तोमर जो मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने क्या किसी को धमकी दी थी, क्या किसी से पैसा मांगने गए थे, या किसी के पैसे उनके अकाउंट में आए हैं? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सूदखोर। हाँ ठीक है, हम ब्याज में पैसे देते हैं, लेकिन हमारे पास ब्याज का लाइसेंस है। इस शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो ब्याज में पैसे देते हैं, खुला घूम रहे हैं। इतने बड़े घोटाले हुए यहाँ पे, शराब घोटाला सामने आया, लेकिन उनका जुलूस क्यों नहीं निकाला गया? क्यों? हम क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया है ब्याज में पैसे देके कि हाँ हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया? मेरे पति के लिए धमकी दी जा रही है। मेरे जेठ को जेल भेजते समय सीएसपी वहां के राजेश देवांगन बोलते हैं कि उसको गोली मारेंगे, उसका एनकाउंटर करेंगे। आप बताइए, क्या इतना बड़ा मेरा पति आतंकवादी हो गया है कि उसके लिए एनकाउंटर, वो बहुत अनसेफ है। मुझे एक एक सेकंड उसकी चिंता लगे रहती है कि वो सेफ है कि नहीं है, ये लोग क्या करेंगे उसके साथ। आप लोग प्लीज आइए और हमारे परिवार का साथ दीजिए। आप सभी के साथ की बहुत जरूरत है। अब हम लोग थक चुके हैं इन लोग का अत्याचार झेलते झेलते, क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ सकते इनके साथ। आवाज अगर कहीं हमारे यहाँ बच्चे भी अगर उनसे पूछ देते थे कि क्या आपके पास नोटिस है, नोटिस दिखाइए करके, बच्चों को भी गंदी गंदी गालियां वो लोग देते थे, ज्यादा बात कर रही है करके। आप सभी के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अभी भी मैं आप सबको बता रही हूँ, भगवान की कसम मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है वहां पे उन लोगों ने। मेरी जेठानी के साथ मारपीट किया है। तो प्लीज, मैं भी आप ही के परिवार की बहू, आप ही के समाज की बहू, आप सबकी इज्जत, आप सब मेरे जेठ तुल्य है, देवर तुल्य, भाई तुल्य। आइए, हम लोग के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय दिलवाइए। आप सभी के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय राजपूताना, जय मां करनी। मेरे पति बहुत अनसेफ है, उनके लिए मुझे बहुत, क्योंकि ये लोग क्या करें मैं नहीं जानती हूँ, कहाँ है कि क्या करने वाले हैं उनके साथ ये लोग। बार बार धमकी भिजवाई जा रही है भैया को जेल के अंदर, मेरे जेठ जी के अंदर, न वहां पे उसको मिलने दिया जा रहा है, न उनसे बात करने दी जा रही है। उनको वहां पे बार बार धमकी भिजवाई जा रही है कि तुम्हारे भाई का एनकाउंटर करेंगे, तुम्हारे भाई से ये करेंगे। ये चीजें जो हो रही है उसको रुकवाओ। आप सब साथ दीजिए, प्लीज साथ दीजिए, प्लीज। जय भवानी, जय राजपूताना, जय मां करनी।